आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक। तो आम आदमी पार्टी का मुखौटा और चरित्र पंजाब के एपिसोड से देश और जनता के सामने आ चुका है कि यह भ्रष्टाचारी पार्टी है। ईमानदारी के नाम पर आई आम आदमी पार्टी बेच रही है टिकट। यह आरोप आपकी अपनी पार्टी पीपल्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट रामवीर चौहान ने लगाया है। उन्होंने पंजाब में राघव चड्ढा का एक वीडियो जो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है, जिसमें आरोप लग रहा है टिकट बेचने का, उसे आधार बनाते हुए आम आदमी पार्टी पर हमला बोला है। दिल्ली सरकार की महिला एवं जन विरोधी शराब नीति व दिल्ली नगर निगम की कार्य प्रणाली के विरुद्ध दिल्ली के सभी 272 निगम वार्डों में जन जागरण अभियान आपकी अपनी पार्टी पीपल्स द्वारा छेड़ा गया था, जिसका आज समापन हुआ। इस समापन अवसर पर एडवोकेट रामवीर चौहान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जोरदार आम आदमी पार्टी पर हमला बोला। आइए सुनते हैं। मेरी बात सुनिए, ये तो मैं आप पत्रकार जितने भी आप हमारे पत्रकार बंधु यहाँ बैठे हैं, उनके सामने हम पहले भी ये बात बता चुके हैं कि भ्रष्टाचार के दलदल में आम आदमी पार्टी पैदा हुई है। जो विदेशों से चंदा आया, जो अन्ना आंदोलन के चंदे का गबन किया गया, उस गबन से ये पार्टी पैदा हुई है। तो इससे आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि ये भ्रष्टाचार मुक्त करेगी इस भारत को? इस पार्टी का जन्म ही भ्रष्टाचार की गंदगी में हुआ है। तो आम आदमी पार्टी का मुखौटा और चरित्र पंजाब के एपिसोड से देश और जनता के सामने आ चुका है कि यह भ्रष्टाचारी पार्टी है। जो आदमी भ्रष्टाचार रोकने की बात करता था, आज वो भ्रष्टाचार की दलदल में अकंठ डूबा हुआ है। और पंजाब के टिकट वितरण और वो बेचना, जो जिस तरीके से लोग टिकट मांगने की बात करते थे, आज वहां कह रहे हैं कि वहां 5 करोड़ 10 करोड़ रुपए में टिकट बेचा जा रहा है। तो केजरीवाल जी चुप क्यों है इस मुद्दे पे? दिल्ली का मुख्यमंत्री जो बहरूपिया है, वो भेष बना के कहता है मैं गरीब आदमी मफलर, आज उसका मफलर भी उतर चुका है। आज वो वीआईपी गाड़ी में घूमता है, आज वो कोट पैंट में घूम रहा है, आज उसको गरीबों की चिंता नहीं है। और अभी एक दिन पहले उसने कहा है कि पूरी फौज, कार्यकर्ताओं की फौज जुट जाए। ये भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी मिलीजुली इस देश में एक नई राजनीति थोप रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ही तय कर रही है कि मेरा विपक्ष कौन हो। और ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हमारा कार्यक्रम चला है 10 जनवरी तक, 25 दिसंबर से 10 जनवरी। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ये था कि दिल्ली की जनता, दिल्ली में जो 272 वार्ड हैं निगम के, हर वार्ड में 3 शराब के ठेके का प्रपोजल इन्होंने दिया है। और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी कहती है कि अब की बार निगम में आम आदमी पार्टी की सरकार। तो आम आदमी पार्टी की सरकार का टेलर दिल्ली की जनता को दिखाने के लिए हमने कहा कि ये टेलर है कि हर वार्ड में 3 शराब के ठेके खुलेंगे। क्षेत्र का युवा उस शराब की तरफ आकर्षित होगा और इससे परिवार बर्बाद होंगे। और परिवार बर्बाद होंगे तो सबसे ज़्यादा असर जो पड़ता है किसी भी परिवार पे, वो महिलाओं पे पड़ता है। कि महिलाएं जो अपने बेटे को पाल पोस के उम्मीद करती है कि मैं पढ़ा लिखा के मेरा बेटा सहारा बनेगा, माँ बाप का सहारा बनेगा, तो आज उनकी स्थिति ये है कि आज दिल्ली की महिलाएं भयभीत हैं। उन्हें लगता है कि कल को मेरा बेटा शराबी बन जाएगा तो मेरे घर के बर्तन बिक जाएंगे, मेरे जेवर बिक जाएंगे। तो ऐसी हालात में हमने दिल्ली की महिलाओं के बीच में जाके ये बात रखी है और इस हमारे कार्यक्रम को बहुत ज़बरदस्त सहयोग मिला है। हर क्षेत्र में जहाँ भी जिस भी वार्ड में हम गए, चाहे वो हमारे इस बुराड़ी क्षेत्र की वार्ड है, कादीपुर वार्ड है, 7 नंबर बुराड़ी वार्ड है, और इधर हमारी जो समयपुर बादली की वार्ड है, जहांगीरपुरी है, आदर्श नगर है, जितनी भी विधानसभा है, हम तिलक नगर में भी गए हैं, नजफगढ़ भी गए हैं, इधर पूर्वी दिल्ली की वार्डों में गए हैं, कोंडली में भी गए हैं, हम गोकलपुर विधानसभा में गए। तो सभी क्षेत्रों की महिलाओं में एक बहुत बड़ा आक्रोश है। इसके साथ साथ आपने देखा होगा कि कोई भी आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता शराब नीति का विरोध नहीं कर रहा है। और सबसे ज्यादा वोट
आम आदमी को महिलाओं ने दिया था। तो हम जब 272 में से आधी वार्ड महिलाओं के लिए रिजर्व है, तो दिल्ली की महिलाओं का हम आह्वान करते हैं कि आपके घर को बर्बाद करने के लिए निगम की सरकार पे कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। उसको रोकने के लिए जब हम गए क्षेत्र में, तो महिलाओं के साथ साथ नौजवानों का भी ये कहना था कि सरकार रोजगार तो नहीं दे रही है कि, लेकिन हाथ में दारू की बोतल थमा रही है। तो ऐसी सरकार को उखाड़ने के लिए दिल्ली का नौजवान, दिल्ली की महिलाएं तैयार हैं। और निगम में आप देखेंगे कि आम आदमी पार्टी बुरी तरह धाराशायी होगी और आपके अपनी पार्टी पीपल्स को लगातार जन समर्थन मिल रहा है इसके लिए। साथ साथ हमारे साथी जैसे रवि गोयल जी हैं, भानु प्रताप जी, संतोष साहू, मनोज पाल कंवर, ये कमल सिंह जी हैं, रमेश प्रसाद पासवान जी हैं, भूप सिंह जी हैं, इन सभी लोगों ने, विजय जी, ये सभी लोगों ने मिलकर बहुत मेहनत की है। और हमारी टीम के कार्यकर्ताओं का एक दिन रात संघर्ष का रिजल्ट है कि पार्टी की नीतियां लोगों के बीच में पहुंची है। हमने इस कार्यक्रम को मीडिया का अट्रैक्शन नहीं बनाया, इसलिए हमने कोई भी फोटो, हमने इस कार्यक्रम के, क्योंकि हम लोगों के गली मोहल्लों में जाना चाहते थे, महिलाओं से बात करना चाहते थे, इसलिए हमने कोशिश करी कि वीडियो या फोटो हम वायरल ना करें, ताकि ये जो घमंडी सरकार है उनको ये ना पता चले कि हम लोग हमारी कार्य प्रणाली क्या है, हम कैसे काम कर रहे हैं। इस प्रणाली के तहत ही हमारी पार्टी ने ये एक 272 वार्ड में जन जागरण का अभियान भी चलाया और ये हमारा सीक्रेट मिशन भी था, ताकि जनता के बीच में हमारी बात पहुंचे। साथ साथ एक और बात सामने आई कि दिल्ली की जनता भाजपा से भी उतनी ही नाखुश है जितनी आम आदमी पार्टी से। भाजपा की मिली भगत है, भाजपा के नियुक्त किए हुए उपराज्यपाल द्वारा इस शराब नीति पे साइन किए गए हैं। तो भाजपा एक तरफ तो ड्रामा करती है सीलिंग करने का, दूसरी तरफ ये उसको डीसील करने के लिए, कानूनी जामा पहनाने के लिए कोर्ट में चले गए हैं और कोर्ट उस पॉलिसी को वैलिड ठहराएगा। तो इन दोनों पार्टियों ने मिलकर दिल्ली को शराब के नशे में झोंक दिया है। अब हमारी पार्टी क्योंकि लगातार लंबे समय से संघर्ष कर रही है, आपकी अपनी पार्टी पीपल्स, तो ये हमारी ड्यूटी बनती है, हमारा दायित्व बनता है महिलाओं के प्रति, इस दिल्ली के निवासियों के प्रति, कि जो सरकार की कुरीतियां हैं, जो सरकार थोपना चाहती है हमारे ऊपर, उसको रोकने के लिए हम कदम उठाएं। हम 2 फरवरी से एक नया अभियान शुरू करेंगे। रथ यात्रा के माध्यम से दिल्ली की जनता को बताएंगे कि 200 यूनिट बिजली और 20,000 लीटर पानी की बात ये करने वाले लोग हैं। अब आप ये बताइए कि अगर आपका बेटा डेली 300 रुपये शराब पे खर्च करेगा, 200 रुपये शराब पे खर्च करेगा, तो क्या वो उस बिजली के बिल की भरपाई नहीं कर पाएगा या आपके घर को बिकवाएगा वो? एक तरफ केजरीवाल 200 यूनिट फ्री की बात करते हैं, दूसरी तरफ 300 रुपये की शराब की बोतल आपके बच्चों के हाथ में थमाते हैं। तो अगर आप डेली का बजट दिखाएंगे, 300 रुपये पर डे का शराब का खर्चा दिखाएंगे, तो 9,000 रुपये लगभग महीने का बनेगा। तो क्या बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जो 5,000 रुपये, 6,000 रुपये कमाते हैं, तो क्या वो बिजली का बिल 200 रुपये नहीं भर सकते थे? आज केजरीवाल सरकार ने इनडायरेक्ट वे में एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने के लिए, आपका खून चूसने के लिए ये शराब की पॉलिसी आपके बीच में लेकर आए हैं और आप तालियां बजा रहे हैं कि अब की बार निगम में आम आदमी पार्टी की सरकार। तो जनता में आक्रोश है और हम इस पे काम लगातार कर रहे हैं। आप लोगों से भी चाहेंगे कि इस पॉलिसी का विरोध करें और इसके लिए आप समाज में जागृति उत्पन्न करें। साथ साथ हमारे साथी हैं ये रमेश चंद्र पासवान जी, इन्होंने भी नारायणा क्षेत्र में जो दिल्ली कैंट का एरिया है, इधर काफ़ी काम किया है और कई मीटिंग अटेंड करी है, सारे लोगों के बीच में गए हैं ये। तो अच्छा कार्यक्रम रहा कुल मिला के और जनता के बीच में हमारी पार्टी का एक इमेज बनी है इसमें। धन्यवाद। वहीं पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष भानु प्रताप राजभर ने इस जन जागरण अभियान के तहत लोगों द्वारा जो सुझाव आए या लोगों द्वारा जो बात बताई गई उसको मीडिया के सामने रखा। आइए हम आपको सुनाते हैं भानु प्रताप राजभर ने
क्या बताया? लोगों के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से और लोगों के बीच में जाने का जो कार्यक्रम शुरू हुआ था, तो उसमें आपको बता दिया गया था कि हम पूरी दिल्ली की जो केजरीवाल की जो शराब नीति आई है, वो पूरी दिल्ली के 272 वार्डों में ये कार्यक्रम हम चलाएंगे। आपकी अपनी पार्टी पीपल्स दिल्ली के 272 वार्डों में कार्यक्रम चलाएगी। तो वो कार्यक्रम अपना 25 दिसंबर से 10 जनवरी तक चला है और सफलतापूर्वक चला है। और हमारे कार्यकर्ता अलग अलग वार्डों में मीटिंग किए हैं, लोगों से रूबरू हुए हैं। तो इस दौरान जो दिल्ली के लोगों का, दिल्ली की माताओं बहनों का जो दुख दर्द, जो बेरोजगार युवाओं का जो दुख दर्द निकल के सामने आया है, उस चीज़ को हम बताना चाहते हैं आप लोगों के माध्यम से। तो उसमें पहली बात यह है कि जो दिल्ली की केजरीवाल सरकार बार बार महिलाओं के सम्मान की बात करती है, तो जब आप हर गली में, हर वार्ड में, हर गली में अगर आप शराब की दुकान खोल देंगे, तो शराबी नशेड़ी जब इतने ज़्यादा हो जाएंगे और उनके साथ दिन दहाड़े छेड़छाड़ होगी, हिंसा की घटनाएं होंगी और सारी घटनाएं होती हैं और बढ़ जाएंगी, तो महिलाओं का सम्मान कहाँ सुरक्षित रहेगा। दूसरी चीज़, आप जब युवाओं के रोजगार की बात होती है, तो अगर आप एक तो युवा बेरोजगार है, दूसरा आप उसको शराब इतनी आसानी से मुहैया हो जाएगी, तो उस डिप्रेशन में आएगा, तो शराब की तरफ बढ़ेगा, नशाखोरी की तरफ बढ़ेगा, तो इस चक्कर में, कोर्ट कचहरी चक्कर में उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा। तो ये जो ज़मीनी हकीकत है जो दिल्ली के लोगों की, और जो आपने देखा जो चक्का जाम का कार्यक्रम बीजेपी करी थी, उसका कुछ असर नहीं है। और दिल्ली के सभी लोगों का ये कहना है, सभी महिलाओं का, बहन बेटियों का, युवाओं का, सबका कहना है कि ये दिल्ली में सिर्फ बीजेपी ड्रामेबाजी कर रही है। अगर बीजेपी को अगर शराब की नीतियों से अगर विरोध होता, तो जहाँ भी इनकी सरकार है वहाँ पे इनका क्या रुख है। हरियाणा जो दिल्ली से लगा हुआ एरिया राज्य है, वहाँ पे शराब के बारे में क्या इनका कुछ वक्तव्य नहीं आता, वहाँ पे चल रही है। तो ये सिर्फ ड्रामेबाजी कर रहे हैं दोनों।